नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्से। साधु साधु साधु। आज की धम्म देशना में फूलों की सुवास और सदाचार की ख्याति की बात की गई है। कैसा भी फूल सुंदर सुवासित हो, लेकिन उसकी सुवास हवा की विपरीत दिशा में नहीं जा सकती। लेकिन कोई व्यक्ति सदाचरण शीलाचरण करता है तो उसकी ख्याति रूपी सुवास हर दिशा में जाती है। फूलों की सुवास का पता हवा की विरुद्ध दिशा में नहीं चलता, लेकिन सदाचरण रूपी सुवास का पता आसपास सब जगह होता है। सदाचरण रूपी सुवास को हवा बाधा रूप नहीं बन सकती। इसी बात को पुष्ट करने के लिए महाकाश्यप थेर और शक्रेंद्र की घटना भी बताई गई है। आइए धम्म देशना में आगे बढ़ते हैं। धम्मपद के पुष्पवग की 11, 12 और 13 नंबर की ये गाथा है। ओवरऑल देखा जाए तो 54, 55 और 56 नंबर की है। न पुष्पगंधो पटिवात मेति न चंदनम तगर मल्लिका वा सतैच गंधो पटिवात मेति सब्बा दिशा सपुरिसो पवायति सपुरिसो पवायति। चंदन, तगर या जूही जैसे फूलों की गंध हवा की विपरीत दिशा में नहीं जाती, किंतु सज्जनों की सुगंध हवा की विपरीत दिशा में भी चली जाती है। सत्पुरुष सभी दिशाओं में सुगंध बिखेरता हुआ चलता है। चंदनम तगरम वापी उपलम अथवस्सिकी चंदनम तगरम वापी उपलम अथवस्सिकी एतेषं गंधजातानं शीलगंधो अनुत्तरो शीलगंधो अनुत्तरो। चंदन या तगर, कमल या जूही जैसे सभी फूलों की सुवास की तुलना में शील सदाचार की सुवास सर्वश्रेष्ठ होती है। अपमत्तो अयम गंधो अपमत्तो अयम गंधो यवायम तगर चंदनम योचशीलवतम गंधो वाति देवेषु उत्तमो वाति देवेषु उत्तमो। तगर और चंदन जैसे फूल जाड़ों की सुवास तो थोड़े दूर तक ही फैलती है, लेकिन शील वालों की सुगंध देवलोक तक फैल जाती है। साधु साधु साधु। एक बार आनंद थेर श्रावस्ती में सायंकाल का ध्यान विपස්සना कर रहे थे। उनका ध्यान फूलों की ओर गया और वे सुगंध के विषय में चिंतन करने लगे। इन फूलों की सुगंध कितनी अच्छी है, लेकिन ये उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में हवा का रुख है। फूलों की सुगंध को तो चारों दिशा में फैलना चाहिए। ऐसा क्यों है कि उनकी सुगंध सभी दिशाओं में न जाकर सिर्फ हवा की दिशाओं में ही फैल रही है?
शास्त्रा ने 3 प्रकार की उत्तम गंध की चर्चा की है, मूलगंध, सारगंध एवं पुष्पगंध। क्या कोई ऐसी सुगंध हो सकती है जो हवा के विपरीत दिशा में भी फैले? ऐसा सोचते हुए आनंद थेर शास्त्रा के पास गए, प्रणाम किया और उनसे अपने मन की बात कही। बनते, क्या कोई ऐसी सुवास भी है जो अनुकूल प्रतिकूल दोनों दिशाओं में जाती हो? शाक्य मुनि ने आनंद को स्पष्ट करते हुए कहा, आनंद, इन 3 गंधों से परे भी एक गंध है जिसे शील गंध कहते हैं। जो व्यक्ति बुद्ध, धम्म और संघ के त्रिरत्न की शरण में जाता है और धम्म को जीवन में उतारता है, हिंसा से दूर रहता है, चोरी से दूर रहता है, काम भोगों में, गलत व्याभिचार में प्रवृत्त नहीं होता है, झूठ बोलने से दूर रहता है, कच्ची पक्की शराब एवं नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करता, शीलवान की तरह जीवन जीता है और जीवन में शुभ कर्म करते हुए गृहस्थ जीवन का पालन करता है। इसके अलावा उदार मन से दान देता है, अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है, त्याग बलिदान को जीवन में उचित महत्व देता है, ध्यान योग में निष्ठावान होकर उसमें स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा मनुष्य बन जाता है। लोग ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, ऐसे व्यक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैलती है। ऐसे व्यक्ति की देवतागण भी प्रशंसा करते हैं। ऐसे व्यक्ति के गुणों की सुवास चारों दिशाओं में फैलती है। लोग उनका सम्मान करते हैं तथा सर्वत्र उसकी प्रशंसा करते हैं। शीलगंध एक ऐसी सुगंध है जो हवा की दिशा में और हवा की विपरीत दिशा में दोनों तरफ चलती है। गुणों की सुगंध सभी दिशाओं में जाती है। तावतीस देवलोक में पारिजातक वृक्ष की लंबाई चौड़ाई 100 योजन तक मानी जाती है। उससे फूलों की सुंदरता 50 योजन तक दिखाई देती है और सुगंध 100 योजन तक जाती है। लेकिन वह हवा की दिशा में ही जा सकती है, विपरीत दिशा में तो 8 अंगुल भी जाना संभव नहीं है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ फूलों की गंध का भी हवा की विरुद्ध दिशा में जाना संभव नहीं है। वृक्षों में श्रेष्ठ चंदन की गंध, तगर की गंध तथा जूही मल्लिका के फूलों की गंध भी वायु की दिशा में ही जा सकती है, वायु की विरुद्ध दिशा में नहीं जा सकती। परंतु बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध एवं बुद्ध श्रावकों के सद्गुणों के प्रशंसा की सुगंध को हवा की अनुकूलता प्रतिकूलता बाधा रूप नहीं बनती, क्योंकि भला सज्जन आदमी अपने शीलों की सुगंध सभी दिशाओं में बिखेरता हुआ चलता है। इसीलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसकी सुगंध हवा की विपरीत दिशा में नहीं जा सकती। इस प्रकार शीलवान व्यक्तियों की शीलगंध की कोई समानता नहीं कर सकता। यह अनूठी और अद्वितीय होती है। इसके समान कोई सुगंध है ही नहीं। एक दिन थेर महाकाश्यप ध्यान समापत्ति से उठे। उनके मन में आया कि आज किसी गरीब से भिक्षा ग्रहण करूंगा ताकि उसे इसका पुण्य फल मिल सके।
दूसरी तरफ देवताओं के राजा शक्र इंद्र को पता चल गया कि महाकाश्यप भिक्षाटन करने जा रहे हैं। उसने भी महसूस किया कि बुद्ध काल में उसने अभी तक किसी भी भिक्षु को भिक्षा दान नहीं किया है। अतः उसने सोचा कि वो स्थविर को भोजन दान देकर पुण्य फल कमाएगा। अतः शक्र और उनकी पत्नी सुजाता ने एक गरीब बुनकर का रूप लिया और गरीबों के मोहल्ले में जाकर रहने लगी। महाकाश्यप फिर भिक्षाटन करते हुए शक्र की झोंपड़ी के सामने पहुंच गए। शक्र और सुजाता ने उन्हें सादर प्रणाम कर उनसे भिक्षा पात्र ले लिया और चावल, कड़ी और अन्य खाद्य पदार्थ से उनका भिक्षा पात्र भर दिया। खाद्य पदार्थ बहुत ही स्वादिष्ट और सुगंधित थे। खाद्य पदार्थों की सुवास पूरे राजगिरी में फैल गई। महाकाश्यप को पता चल गया कि यह दानदाता कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। फिर उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से जान लिया कि वो देवताओं के राजा शक्रेंद्र है। इंद्र ने इस बात को स्वीकार किया कि वो देवताओं के राजा शक्र इंद्र है। उसने यह भी स्पष्ट किया कि उसे आज तक शुभ अवसर नहीं मिला था कि वो बुद्ध काल में किसी भिक्षु को भिक्षा दान दे। उसने कहा कि मैं दान करके पुण्य कमाना चाहता था। मेरी पुण्य कमाने की इच्छा थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। फिर महाकाश्यप को अपनी पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करके इंद्र और सुजाता अंतर्ध्यान हो गए। उस वक्त तथागत बुद्ध विहार में ठहरे हुए थे। उन्होंने यह सब देखा और भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुगण को बहुत आश्चर्य हुआ कि शक्र इंद्र को कैसे पता चल गया कि महाकाश्यप फिर अभी अभी निरोध समापत्ति से उठे हैं, भिक्षाटन करने जा रहे हैं और वही अवसर उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है जब वो भिक्षा दान दे सकता है। तब शाक्य मुनि बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, इंद्र ने मेरे पुत्र महाकाश्यप के सील की सुगंध से जानकर भोजन दान दिया है। तगर और चंदन से आने वाली सुगंध थोड़ी होती है, लेकिन सीलवान पुरुषों के सील की गंध देवलोक तक चली जाती है। तब उन्होंने ये गाथा कही थी। अपमत्तो अयम गंधो यवायम तगर चंदनम। अपमत्तो अयम गंधो यवायम तगर चंदनम। योच शीलवतम गंधो वाति देवेषु उत्तमो। वाति देवेषु उत्तमो। To accelerate the will of Dhamma, साधु subscribe साधु the channel and press the bell icon.